डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। चलिए यहाँ देखिए, जहाँ डिपेंडेंट रहोगे जीवन में कुछ आगे नहीं कर पाओगे। सबसे पहला काम है डिपेंडेंट रहना छोड़ना है, चाहे वो आदमी पर हो भरोसा या फिर कोई सामान पर। देखिए यहाँ सबसे पहले आज जो हम 7.2 पढ़ेंगे, एक्सरसाइज कितना चालू करने वाले हैं, प्रश्न वाली चालू करने वाले हैं 7.2। इसमें हम लोगों को है ना 2 सूत्र पढ़ना होगा। सूत्र है ना, कितना सूत्र पढ़ना होगा? 2। एक का नाम वो दोनों जो जुड़ा होगा सूत्र वो विभाजन बिंदु से जुड़ा। यहाँ हम लोग सूत्र को हम जानेंगे विभाजन बिंदु का निर्देशांक। विभाजन बिंदु का निर्देशांक नहीं समझ में आएगा, पहले बढ़िया से कंसेप्ट को समझें। विभाजन बिंदु का निर्देशांक का सूत्र हम लोगों को पढ़ना होगा, समझ गए ना। अब आप लोगों को हम बता रहे हैं विभाजन बिंदु है क्या। पहले यहाँ देखो तो आनंद वाला चीजों को हम आनंद दिलाएंगे, आनंद, समझ गए। पहले कोई भी बच्चे लिखे ना, कष्ट करके देख लें, आनंद आएगा। हाँ, ये एक रेखा है, ये एक रेखा है। रेखा का हम बोले थे ना दोनों अंतिम बिंदु का निर्देशांक कैसे लिखा जाता है, x1 और y1, ये समझ में आया। और दूसरा है x2 और निर्देशांक तो x और y से लिखा जाता है, लेकिन 2 को अंतिम बिंदु लिखना है इसीलिए उसका 1 और 2 कर दिए। बोलो समझ गए, x1 y1 और x2 और y2। अब इसमें हम लोगों को पढ़ना है, इसको विभाजित करना। ये रेखा को क्या करना, विभाजित। विभाजित का मतलब बांटना है 2 भागों में, समझ गए ना। 2 भागों में बांटेंगे तो कहीं तो पॉइंट देना होगा ना। अरे कहीं देना होगा या नहीं देना होगा, यहाँ देना होगा, यहाँ देना होगा, तभी तो फटेगा। और बिना पॉइंट दिए फटेगा क्या? तो कोई उसको बांटेगा, कोई पॉइंट बांटेगा। उसको मान लो पॉइंट बांट रहा है P, क्या बांट रहा है P। तो उसके लिए हम लोग यहाँ निर्देशांक के लिए यूज करेंगे x और y। x और तीनों अलग अलग हो गया। किनारे वाला 1 1 2 2 है ना, जो लेकिन जो बांटा वो केवल क्या हुआ, x और y। बोलो समझ में आया। अगर बोला जाएगा विभाजन बिंदु यहाँ कौन है तो बोलना P है। क्या है बाबू, P है। समझ में आया। विभाजन बिंदु कौन है, P। समझ में आया। किसको विभाजित कर रहा है, AB को। किसको विभाजित कर रहा है, AB को। क्लियर या नॉट क्लियर? अच्छा, यहाँ एक कंसेप्ट और समझना होगा कि कोई भी चीजों को बांटेगा तो कुछ मात्रा में बांटेगा, तो उसको ये जो बांटता है तो अनुपात में बांटता है। किसमें बांटता है, और उस अनुपात को हम माने m/2। बोलो समझ में आ गया। इसको अनुपात करते, समझ में आया। जैसे कि इसका मतलब हम लोग क्या समझे, जैसे यहाँ पर हम माने कि ये 2:3 में बांट रहा, मान लेते 2:3। छोटा हिस्सा नजर आ रहा है, इधर बड़ा हिस्सा नजर आ रहा है ना। अरे बटा यहाँ से है ना, तो 2:3 है, तो मतलब यहाँ हुआ है पूरा रेखा में 3 हिस्सा इस और है राइट साइड और 2 हिस्सा लेफ्ट साइड में। बोलो समझ में आया। इसका मतलब ये होगा, ठीक है। तो यहाँ m1 का मान हो जाएगा 2 और m2 का मान हो जाएगा 3। समझ में आ गया। तो अगर पूछा जाएगा m1 और m2 क्या है तो बोलना अनुपात है। क्या है, अनुपात है। कौन सा अनुपात है, जिस अनुपात में ये रेखा विभाजित हो रहा है। समझ में आया। P क्या है, विभाजन बिंदु है। क्या है, विभाजन बिंदु है। किसका विभाजन बिंदु है, AB का। समझ में आ गया कि नहीं, कोई दिक्कत है क्या? और इसी को हम लोगों को पढ़ना है, विभाजन बिंदु का निर्देशांक का सूत्र। समझ गए क्या सूत्र होता है बाबू? यहाँ अगर विभाजन बिंदु का निर्देशांक का सूत्र पढ़ें तो क्या होगा, x और y है, तो यहाँ फार्मूला हो जाएगा m1 m2 x1 और m1 x2 बटा m1 प्लस m2। यहाँ पर क्या सूत्र हो जाएगा, m2 y1 प्लस m1 y2 बटा क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2। यहाँ ध्यान रखो ये निर्देशांक का फार्मूला है, विभाजन बिंदु निर्देशांक का। x के लिए ये फार्मूला, यहाँ दोनों का निर्देशांक में दोनों का निकालना होता है, x का भी और किसका निकालना रहता है, y का भी। अगर पूछा जाएगा x का केवल निकालना है तो ये निकालोगे तो चलेगा, y का निकालना है तो ये निकालोगे चलेगा, लेकिन पूरी निर्देशांक बोला है, निर्देशांक का मतलब x और y दोनों का बोला, तो हम लोग को ये फार्मूला उपयोग करना होगा, m2 x1 m1 x2 बटा m1 प्लस m2। यहाँ ध्यान रखना 2 के साथ क्या है 1 के साथ क्या है 2, और नीचे में दोनों का m1 प्लस m2 होता है। बोलो समझ में आया कि नहीं, कोई दिक्कत है क्या? तो ये होगा विभाजन बिंदु का निर्देशांक।
अच्छा, यहाँ एक कंसेप्ट थोड़ा और इजी करते हैं और दूसरा सिखाते हैं। अगर यहाँ आ जाए मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक, यहाँ थोड़ा सा ये कंसेप्ट को समझना। मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक का फॉर्मूला अगर आ जाए तो हम लोग क्या लिखेंगे, x1 प्लस x2 बटा 2 और है y1 प्लस y2 बटा 2। यहाँ मध्य बिंदु मतलब क्या समझे कि ये रेखा, ये जो बढ़ रहा है ना अनुपात, ये बढ़ रहा है ना, दोनों साइड इक्वल है, दोनों साइड इक्वल है। मध्य बिंदु मतलब रेखा तो बढ़ रहा है, रेखा बढ़ रहा है, जैसे a है, यहाँ x1 y1 है और b है और x2 और क्या है y2 है, लेकिन ये बढ़ रहा है बीच में एकदम। क्या बढ़ रहा है बाबू? बीच में। तो p x और y बीच में बढ़ रहा है, इसी को कहेंगे मध्य बिंदु। क्या कहेंगे? मध्य बिंदु। जब भी मध्य बिंदु का निर्देशांक का फार्मूला आ जाए या फिर हम लोगों को सॉल्यूशन करना आ जाए तो हम लोग इस फार्मूला का उपयोग करेंगे। m1 m2 का झंझट नहीं होगा। समझ में आया? कब? जब बीच में रहे पॉइंट तब, अब बीच में ना रहे तो इसका उपयोग करेंगे। समझ में आया? कोई दिक्कत है क्या? ये आप लिखना बंद करो। देखो बाबू, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। उस बिंदु का निर्देशांक, देखो यहाँ सबसे पहले बिंदु दे देना ऐसे करके, ठीक। उस बिंदु का एक रेखा खींच लेना। उस बिंदु बोल रहा है ना, तो बिंदु का स्थान कहाँ होता है? कहीं बीच में। ये समझ गए ना? बिंदुओं का स्थान किनारे किनारे, बिंदु का स्थान बीच में। तो उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, यानी कहीं एक बिंदु है उसका निर्देशांक ज्ञात करना। अब बिंदु का नाम क्या रहता है? पी। समझ गए? और जो बिंदु मतलब किनारे किनारे, बिंदुओं क्या है? -1,7 और 4,-3। इसके लिए हम लोग यूज करेंगे ए, इसके लिए हम लोग यूज करेंगे बी। बोलो समझ में आ गया? कोई दिक्कत है क्या? हाँ, मिलाने वाले रेखाखंड 2:3 में विभाजित होता है। 2:3 यानी अनुपात दिया है 2:3। अनुपात को क्या मानते हैं? m1 और m2। मानते हैं कि नहीं मानते? हम लोगों को निर्देशांक निकालना यानी x और क्या निकालना है? y। बोलो समझ में आया? कोई दिक्कत है क्या? तो यहाँ हम लिखेंगे विभाजन बिंदु P का निर्देशांक। P क्या है? विभाजन बिंदु। क्या है बाबू? विभाजन बिंदु किसका निर्देशांक? P का निर्देशांक। विभाजन बिंदु P का निर्देशांक। बोलो आ रहा समझ में? अभी हम फॉर्मूला पढ़ाए थे ना विभाजन बिंदु का निर्देशांक, क्या पढ़ाए थे? m1 x2 m2 x1 m1 प्लस m2। बोलो समझ में आया? कॉमा क्या पढ़ाए थे? m1 y2 m2 y1 m1 प्लस m2। यही ना निर्देशांक का फॉर्मूला पढ़ाए थे। m1 का वैल्यू क्या है? m1 का वैल्यू बताओ। m1 का वैल्यू है यहाँ 2। क्या है बाबू? 2 गुना x2 का वैल्यू कितना? अच्छा यहाँ लिख लो, x1 y1 ये होता है और x2 और y2 ये होता है। बोलो समझ गए? m1 x2 मतलब 4, m2 x1 m2 यानी 3, x1 का वैल्यू -1। बोलो समझ में आया? कोई दिक्कत है क्या? अब नीचे क्या लिखेंगे? m1 प्लस m2 यानी 2 + 3। बोलो आ रहा है समझ में? हाँ, अब यहाँ देखो m1 y2, m1 का वैल्यू 2, y2 का वैल्यू -3। माइनस जब भी हो तो ब्रैकेट में लिखा करो, ठीक है? प्लस का प्लस, m2 का वैल्यू 3, m2 का वैल्यू 3, y1 का वैल्यू कितना? 7 और यहाँ क्या है? 2 + 3। 4 दूना क्या हुआ? 8 -3 बटा क्या हुआ? 5। यहाँ 3 दूना क्या हुआ? 6 माइनस से हो गया, सत्य क्या हुआ? 30 बटा क्या हुआ? 5। 8 में 3 गया तो कितना हुआ? 5 बटा 5। और किस में -6 गया तो 15 बटा 5। माइनस से 15 ना जी? हाँ, 5 बटा 5 क्या हुआ? 1 और 5 दिया 15। यानी पी का निर्देशांक क्या आ गया? 1,3। पी का निर्देशांक अगर लिख सकते हैं क्या आया? 1, कितना है? 3। ये हो गया हमारा आंसर। बोलो समझ में आया? कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं? चलिए लिखिए। ए बिंदु लिखा लेना। बिंदुओं का मतलब कहाँ? किनारे किनारे। कहाँ? एक रेखा सबसे पहले खींच लेंगे। अब बिंदुओं का मतलब है 4, -1। एक ये हो गया, -2, -3 -2, -3। इसका कुछ नाम लिख लो ए और इसका क्या नाम लिख लो? बी। पूरा समझ गए? रेखाखंड को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। माने इस रेखा को समत्रिभाजित होता है। समत्रिभाजित मतलब समान 3 भागों में बट जाता है। ये रेखा कितने भाग में बट जाता है? 3 भाग में। 3 भाग में बटने के लिए 2 पॉइंट देना होगा। कितना पॉइंट देना होगा? 2 पॉइंट, है ना? और ये दोनों पॉइंट का क्या निकालना है? निर्देशांक। बोला जो समत्रिभाजित कर रहा है जो बिंदु, उसका निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो समत्रिभाजित करने वाला बिंदु कौन? ये 2 बिंदु है, इसका निर्देशांक ज्ञात करना है। तो यहाँ हम लोग सबसे पहले लिख लेंगे बांटने वाला P
और इसका लिख लेंगे Q। माने ये P और Q इस रेखा को संत्रिभाजित कर रहे हैं, यानी समान 3 भाग में बांट दे रहा है। बोलो समझ में आ गया। अब यहाँ देखो इसमें अनुपात लिखेंगे एक, ये देखो कैसे लिखते हैं, जब समान भाग में बढ़ गया तो कैसे लिखते हैं अनुपात को, ठीक है, वो चीजों को समझो। इधर एक घर है, एक, इधर कितना घर है 2, तो 2, 1 अनुपात 2। इधर क्या हो जाएगा, इधर के घर है 2 और इधर कितना घर है 1। अनुपात लिखने सीखे, समझ में आ गया। हाँ आइए अनुपात लिखने सब सीखे, कोई दिक्कत है क्या? कोई बात नहीं, अभी लास्ट में समझा देंगे, पहले यहाँ हल्ला नहीं करो, हल्ला नहीं करो, यहाँ समझो। 1 अनुपात 2 और 2 अनुपात 1। यहाँ निर्देशांक ज्ञात करना है, तो इसके लिए अब देखो, अब हम लोगों को इसको क्या माना होगा, M1 और M2। P निर्देशांक के लिए ये अनुपात का यूज करेंगे, Q निर्देशांक के लिए ये अनुपात का। बोलो समझ में आ गया, कोई दिक्कत है क्या? तो हम लोग आराम से निर्देशांक निकाल सकते हैं। देखो यहाँ क्या मानते हैं बोलो तो x1 y1, और इसको क्या मानते हैं x2 और y2। अगर हम लोगों को निकालना है किसका निर्देशांक, P का, किसका निर्देशांक बाबू, P का निर्देशांक। P का क्या लिखना है, निर्देशांक, P का निर्देशांक, समझ गए ना। P का निर्देशांक का क्या फार्मूला हो जाएगा, M1 M2 x1 बटा क्या होगा M1 प्लस M2। बोलो समझ गए। अब y का निर्देशांक के लिए कौन सा फार्मूला, M1 y2 M2 y1 बटा M1 प्लस M2, M1 प्लस M2। M1 का वैल्यू कितना है 1, M1 का वैल्यू 1, x2 का वैल्यू कितना है -2, x2 का वैल्यू -2 प्लस का M2 का वैल्यू कितना है 2, x1 का वैल्यू कितना है 4, x1 का वैल्यू 4 है ना, और 1 प्लस 2, 1 प्लस क्या लिखेंगे 2। अब M1 का वैल्यू M1 का वैल्यू कितना है 1, y2 का वैल्यू कितना है -3 प्लस का M2 का वैल्यू 2, y1 का वैल्यू -1। M1 प्लस M2 1 प्लस 2, 1 प्लस 2। 2 को 1 से गुना किए तो कितना है -2, 4 दूना 8 बट्टा 3 -3 -3 होगा, -2 बटा क्या हुआ 3, 8 में 2 गया कितना हुआ 6 बटा क्या हुआ 3, 3 और 2 क्या हुआ 5, 5 बटा क्या हुआ 3, 3 दूना 6 कट जाएगा ना, -5 बटा 3। लेकिन ये केवल P का निर्देशांक निकला। अब हम लोगों को किसका निर्देशांक निकालना है, Q का, समझ गए ना। P का निर्देशांक ऐसे लिख भी सकते हैं, यहाँ आ चुका है 2, -5 बटा 3, क्योंकि हम लोगों को दोनों का निर्देशांक निकालना है ना। अच्छा अब हम लोग किसका निर्देशांक निकालने जा रहे हैं, Q का निर्देशांक, Q का निर्देशांक। बोलो समझ गए। क्या फार्मूला होगा बोलो, वही फार्मूला M1 x2 M2 x1 M1 प्लस M2, और एक फार्मूला M1 y2 M2 y1 बटा क्या M1 प्लस M2। चलो इसमें संख्या बता दो, M1 का वैल्यू M1 का वैल्यू ये Q वाला बोलेंगे बाबू 2, x2 का वैल्यू -2 प्लस का M2 का वैल्यू 1, x1 का वैल्यू 4, x1 का वैल्यू 4 बटा 1 प्लस 2, 1 प्लस 2 और 2 प्लस 1 ना, चलो लिख लेते हैं 2 प्लस 1। चलो अच्छा बात है, ध्यान से पढ़ रहे हैं। हाँ अब क्या है बाबू, M1 का वैल्यू कितना, M1 का वैल्यू 2 इंटू y2 का वैल्यू -3 प्लस का M2 का वैल्यू 1, y1 का वैल्यू -1 M1 प्लस M2 यानी 2 प्लस 1, यानी हो गया 2 दूना 4 प्लस 4 बटा 3 -6 -1 बटा 3, 4 क्या हुआ 8 और 0 ना होगा जी, 0 बटा 3 -7 बटा 3। अरे माइनस प्लस होगा, भूल जाते हैं। 0 बटा 3 का 0 हो गया, अब -7 बटा 3, ये हो गया हमारा आंसर। 2 निर्देशांक निकाला था ना, 2 बिंदु का निर्देशांक यहाँ लिख लो। क्या लिख सकते हैं 0, -7 बटा 3। चलो लिखो। जो आपके स्कूल यानी आप ही का स्कूल है, मान लीजिए खेलकूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए, यहाँ पर खेलकूद क्रियाकलाप माने खेलकूद का काम आयोजित करने के लिए एक क्या है आयताकार मैदान। आयताकार मैदान का नाम क्या है ABCD, ये मैदान है, समझ में आ गया। चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई है। किससे बनाई गई है, चूने से। क्या बनाई गई है, पंक्तियां। 1 मीटर दूरी पर पंक्ति बनाई गई, देखिए बना हुआ है कि नहीं है, समझ में आ गया। आगे क्या लिखा हुआ है, AD के अनुदिश, AD के लिख रहे, AD के
अनुदिश परस्पर 1 मीटर दूरी पर, परस्पर 1 मीटर दूरी पर, समझ में आया? 1 मीटर इधर भी दूरी है ना, एडी के अनुदिश समझ रहे हैं ना, परस्पर 1 मीटर दूरी पर 100 गमले रखे गए। कितने गमले रखे गए? 1 मीटर दूरी पर 100 गमला रखा गया। 1 मीटर दूरी पर 100 गमला रखा गया है। कितने गमले? 100 गमले। कितनी मीटर दूरी है? 1 मीटर। जैसे कि आकृति 7.12 में दर्शाया गया, 7.12 में दर्शाया गया है ना आकृति में। हाँ, निहारिका, निहारिका, निहारिका देखो ये है, दूसरी पंक्ति में एडी के 1/4 भाग के बराबर। मैंने निहारिका नाम की लड़की, इसका नाम क्या है बाबू? निहारिका। और कितना? 1/4 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है। 1/4 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है। वहां एक हरा झंडा गाड़ देती है। कौन सा झंडा गाड़ती है? इसके पास जो झंडा है वो हरा है। समझ में आया? प्रीत, क्या नाम है? प्रीत। प्रीत नाम की दूसरी लड़की, प्रीत नाम के दूसरी लड़की, वो 8वीं पंक्ति में, कितनी पंक्ति? 8वीं पंक्ति में एडी के 1/5 भाग के बराबर दूरी पर दौड़ती है। माने एडी के 1/5 भाग के बराबर दौड़ती है। अब वहां कौन सा झंडा गाड़ती है? लाल झंडा गाड़ देती है। लाल झंडा, कौन सा झंडा गाड़ी? लाल झंडा गाड़ देती है। और दोनों झंडों के बीच की दूरी, माने हरा से लाल झंडा के बीच की दूरी कितनी है वो निकालना है। दोनों के झंडों के बीच की दूरी। बोलो समझ में आ गया? आगे देखो क्या लिखा हुआ है, दोनों झंडों के बीच की दूरी। अब आगे लिखा क्या है? यदि रसीम, क्या है बाबू? रसीम नाम का कोई और लड़की है, समझ गए ना, तो एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर गाड़ना है। मैंने रिसम का टारगेट है कि ये दोनों झंडों को मिलाने वाला जो रेखाखंड है उसके बीच में गाड़ना है। कहाँ गाड़ना है? बीच में ही गाड़ना है। क्योंकि उसका नाम क्या है बाबू? कौन गाड़ेगा इसको? रसीम। कौन गाड़ेगा? रसीम गाड़ना है। तो गाड़ना है तो उस पर अपना तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए, मैंने इसका कोऑर्डिनेट निकालना, मैंने ये जगह बताना है कि किस जगह गाड़ेगा ताकि हरा झंडा और लाल झंडा के बीच में रसीम का झंडा रहे, है ना। रसीम का कौन सा झंडा है? नीला। कौन सा झंडा बाबू? नीला। बोलो आ गया समझ में? कोई दिक्कत है क्या? तो देखो यहाँ लिखा हुआ नीला, देख लेना, नीला झंडा गाड़ना, नीला झंडा गाड़ना है ना। अगर पूछा जाए निहारिका का झंडा हरा, प्रीत का झंडा लाल और रसीम का झंडा नीला, है ना। तो किस जगह गाड़ेगा पता करते हैं। और सबसे पहले यहाँ अच्छे से ध्यान से देखो, सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ दिया है, दिया है यानी मान लो कि कैसे निकालेंगे। निहारिका, पहली लड़की कौन है बाबू? निहारिका। निहारिका के झंडे का निर्देशांक, माने हम कोई भी वस्तु का हम पोजीशन बताने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? निर्देशांक का, समझ गए ना। तो निहारिका के झंडे का क्या लिखेंगे? निर्देशांक। निहारिका के झंडे का निर्देशांक कितना है, कैसे लिखे लेंगे? सो देख लो बाबू, तो पहले एक्स एक्सिस, इसको एक्स एक्सिस करते हैं, इसको वाई। एक्स के लिए क्या यूज करेंगे? 2। क्या यूज करेंगे? 2। और 1/4 है ना, 1/4 किसका? टोटल 100 है। 1/4 भाग गए, तो हमेशा अगर वैसा पोजीशन आए तो हम उसको गुना कर देते हैं ना। बोल रहा है कि एडी का 1/4, एडी का 1/4, एडी का 1/4 भाग, इसका मतलब समझो एडी कितना है? 100 गमले हैं, का मतलब गुना 1/4। बोलो समझ में आया? कोई दिक्कत है क्या? इसलिए यहाँ गुना करते हैं। बोलो समझ में आया? तो इसका कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा? 2, 25 चौक 100 यानी 25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 25। बोलो आया समझ में? निहारिका के बाद एक और कौन सा है? प्रीत। प्रीत है ना। हाँ, यहाँ लिखेंगे प्रीत। प्रीत के झंडे का निर्देशांक लिख लोगे यहाँ। बराबर का बराबर, ये कितना नंबर में दौड़ रही है? 8 नंबर में। तो यहाँ लिखेंगे 8 और कोमा 1/5 इंटू क्या हो जाएगा? 100। आप देखो यहाँ काट देंगे तो कितना बार में आ जाएगा? 5 बिहार 100 यानी 8,20। 8,20 समझ में आ गया? यहाँ अब यहाँ से समझेंगे। अब हम लोगों को सबसे पहले क्या निकालना था? दोनों झंडों के बीच की दूरी, दोनों झंडों के बीच की दूरी। तो लाल और हरा के झंडे के बीच की दूरी ना, तो यहाँ लिखेंगे दोनों झंडों के बीच की दूरी, दोनों झंडों के बीच की दूरी। समझ में आ गया? तो दोनों झंडों के बीच की दूरी कैसे निकालेंगे? तो इसका उपयोग करेंगे दूरी सूत्र। किसका उपयोग करेंगे? दूरी सूत्र। तो यहाँ हम लोग जानते हैं कि पहला वाला को क्या कहते हैं? x1 y1 और दूसरा वाला कहते हैं x2 y2। दूरी सूत्र का उपयोग करेंगे तो यहाँ दूरी सूत्र हो जाएगा। देखो दूरी सूत्र का उपयोग से हम लोग जानते हैं x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब बोलो क्या आ गया? बोलो x2 का वैल्यू कितना आ गया? हाँ, x2 का वैल्यू देखो 8 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 20 - 25 का होल स्क्वायर। 8 - 2 कितना हुआ? 6 का होल स्क्वायर और यहाँ हुआ 5 का स्क्वायर
यानी हुआ 36 प्लस 25। बोलो समझ में आ गया? कोई दिक्कत है क्या? 6 5 11, 3 2 5 और 1 6, 61 इकाई। बोलो समझ में आया? दोनों झंडों के बीच की दूरी यही है। समझ में आया? दूसरा हम लोगों को बोला है जो रसीम नाम की लड़की है वो बीच में ही झंडा गाड़ती है ना। तो हम एक और पढ़ाए थे मध्य बिंदु का निर्देशांक। क्या पढ़ाए थे बाबू? तो यहाँ पर हम लिखेंगे रसीम के झंडे का निर्देशांक। रसीम के झंडे का निर्देशांक रसीम के झंडे का निर्देशांक यानी मध्य बिंदु का निर्देशांक। मध्य बिंदु का निर्देशांक का क्या फॉर्मूला बताए थे? x1 प्लस x2 बटा 2 और y1 प्लस y2 बटा 2 बताए थे ऐसा? कोई दिक्कत है क्या? x1 प्लस x2 2 प्लस 8 बटा 2 और यहाँ 25 प्लस 20 बटा 2 यानी क्या हुआ 10 बटा 2 और यानी क्या हुआ बोलो 45 बटा 2 और यहाँ हो गया 5 और यहाँ इसका पॉइंट में भी कर सकते हैं 22.5 आ जाएगा 22.5। बोलो समझ में आ गया? अगर पूछा जाएगा रसीम कहाँ झंडा गाड़ेगी 5,22.5 बिंदु समझ में आ गया। और इसी प्रकार ये आप कंप्लीट हो। बिंदु मतलब कहाँ? बिंदु मतलब किनारे एक रेखा खींचेंगे जहां बिंदु मिल जाए वो कहाँ लिख देंगे? किनारे -3,10 और 6,-8। अब बिंदु मिल जाए वो कहाँ? कहीं बीच में यहाँ क्या है -1,6। इसका नाम ए भी रहता है और बीच वाला का नाम पी रहता है। बोलो समझ में आ गया? किस अनुपात में विभाजित करता है? यानी हम लोगों को यहाँ निकालना है m1 अनुपात m2 निकालना। बोलो समझ में आया? यहाँ हम लोगों को अनुपात पूछा। इससे पिछले वाले क्वेश्चन में क्या पूछा था? निर्देशांक पूछा था, अनुपात दिया था। और इसमें क्या पूछा है? अनुपात। देखो तब जब इस तरह का प्रश्न हो तो हम लोग कुछ मान लेते। माना पी एक्स मानेंगे पी बिंदु पी बिंदु किस अनुपात में? के अनुपात ए बी रेखा ऐसे लिखेंगे। माना ए बी रेखा को कौन विभाजित कर रहा? पी ना। ए बी रेखा को बिंदु पी किस अनुपात में विभाजित करता है? के अनुपात 1 में विभाजित करता है। यहाँ ध्यान रखना जब भी अनुपात निकालने के लिए दिया जाए, यानी अनुपात पूछा जाए है ना, तो हमेशा मान लेना जो भी बिंदु होगा वो किस अनुपात में विभाजित होगा? के अनुपात 1 में, ताकि आसान लगे बनाना। तो हम ये मान लिए के अनुपात 1, m1 m2 की जगह m1 की जगह के, m2 की जगह 1। समझ गए ना? ये माना गया है। समझ में आ गया? अब हम लोगों को निकालना है निर्देशांक। देखो बाबू कैसे लिखेंगे? यहाँ x का निर्देशांक देखो यहाँ लिख लेंगे विभाजन बिंदु के निर्देशांक के सूत्र से माने ये जो सॉल्व होने वाला है विभाजन बिंदु के निर्देशांक का सूत्र से ही सॉल्व होने वाला है। ठीक है? देखो हम बताए थे विभाजन बिंदु का निर्देशांक का 2 फार्मूला, एगो x के लिए एगो y के लिए। जब अनुपात पूछा जाए ना किसी एगो का उपयोग कर सकते हैं, या x वाला उपयोग कर सकते हैं या y, लेकिन निर्देशांक पूछा जाए तो दोनों उपयोग करना होगा। लेकिन अनुपात पूछा जाए तो किसी एक का। तो हम यहाँ x का निर्देशांक का उपयोग करते हैं। x का निर्देशांक क्या फॉर्मूला? x1 m2 x2 और क्या होगा m1 बटा m1 प्लस m2। बोलो आ रहा है समझ? एक से काम बन जाएगा। समझ गए ना? हाँ, आप चाहेंगे कि हम y वाला का उपयोग करें तो उससे भी सेम आंसर है, कोई अलग आंसर नहीं आएगा। किसी का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ ध्यान दो x का मान क्या है? हाँ, यहाँ x और y है, यहाँ x1 और y1 और ये क्या है x2 और y2। x का मान क्या है? -1। तो यहाँ लिखेंगे -1। x1 का वैल्यू क्या है? -3। m2 का वैल्यू क्या है? 1 प्लस का x2 का वैल्यू कितना है? 6। m1 का वैल्यू कितना है? m1 का वैल्यू k। m1 प्लस m2 यानी k प्लस 1। बोलो समझ में आया? ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, यानी -1 को किससे गुना करना है? k प्लस 1 से। यानी यहाँ क्या आ गया? -3 और यहाँ क्या आ गया? 6। क्या आ गया बाबू? 6। -1 को k से गुना किया तो -k आएगा। -1 को 1 से गुना करेंगे तो -1 आएगा। अरे प्लस माइनस ना होगा, बराबर -3 प्लस 6k। बोलो समझ में आ रहा है? यहाँ जगह ज्यादा हो रहा था इसलिए यहाँ उपयोग करेंगे। -k का यहाँ क्या लिखेंगे? -k। 6k प्लस में इधर आ गया माइनस में, मैंने अंक को एक तरफ कर रहे हैं, k को एक तरफ। यहाँ -3 पहले से है, -3
और -1 माइनस में इधर आ गया प्लस, यानी क्या आ गया +2 ना होगा। +2 कैसे होगा जी, +1 ना होगा, प्लस क्या होगा 1। नहीं समझ में आया तुम लोगों को? देखो माइनस में था उधर चला गया प्लस में। 6 और 1 कितना के 7 के, और 3 में प्लस माइनस माइनस होता है तो -2 होगा। बोलो समझ में आया? और के बराबर बच्चा आ गया -2 बटा -7, माइनस माइनस कट गया तो यहाँ आ गया 2 बटा 7। अच्छा के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1, के अनुपात 1 माने थे ना, तो हमारा देखो अनुपात आ चुका है, अनुपात आ चुका है। देखो के अनुपात 1, m अनुपात m2, तो m1 की जगह कितना है 2, अनुपात क्या है 7, यही हमारा आंसर होगा। बोलो अनुपात कैसे निकाले, समझ गए? दोनों पास 7 होगा ना, ये हमारा आंसर। चलिए देखिए, वह अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी इसमें क्या करना है, अनुपात पता करना है। समझ में आ गया ना? जिसमें बिंदुओं, हम बिंदुओं कहाँ बोले थे, कहाँ लिखना है, किनारे किनारे। एक रेखा खींचना है और रेखा के किनारे किनारे लिख देना है बिंदुओं को। एक लिख देना है 1, -5, और दूसरा क्या है -4, 4,5। मिलाने वाले रेखाखंड एक्स अक्ष से, कौन से से, हाँ, जो विभाजित होता है एक्स अक्ष से विभाजित होता है, एक्स अक्ष से विभाजित होता है, मतलब एक्स अक्ष बोला जा रहा है तो y0, ये तो पता है ना। तो यहाँ निर्देशांक x का x लिख देंगे और y की जगह क्या लिख देंगे 0, है ना। और इस विभाजन बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, मतलब इसका निर्देशांक क्या होगा सो पता करना। समझ में आ गया? कोई दिक्कत है क्या? और कौन से अनुपात में विभाजित, अनुपात भी निकालना है। यहाँ 2 चीज निकालना है। देखो अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी यहाँ हमको m1 अनुपात m2 भी निकालना है और निर्देशांक भी निकालना है, 2 चीज निकालना। समझ में आ गया? तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे दिया है, क्या है, दिया है ए का निर्देशांक, ए का निर्देशांक दिया हुआ है ना बाबू। ए का निर्देशांक कितना दिया हुआ है 1, -5, 1, -5। बोलो समझ में आ गया? दूसरा क्या है, b का निर्देशांक, क्या दिया है, b का निर्देशांक, b का निर्देशांक क्या दिया हुआ है -4,5। अब हम लोगों को अगर पूछा जाए क्या क्या निकालना है तो यहाँ क्वेश्चन मार्क दे सकते हैं। पहला निकालना है अनुपात और दूसरा निकालना है विभाजन बिंदु का निर्देशांक, विभाजन बिंदु का विभाजन बिंदु का निर्देशांक, विभाजन बिंदु का निर्देशांक, यही ना निकालना है बच्चा। अच्छा यहाँ विभाजन बिंदु का निर्देशांक को हम मान लेते हैं, इसको लिख लेते हैं p, क्या मान लेते हैं, विभाजन बिंदु p का निर्देशांक, इसका नाम हम अपने से मान लिए। समझ गए ना? तो इसको निकाला तो एगो तो कोऑर्डिनेट आ गया x का 0, एगो y का वैल्यू 0, लेकिन x का निकाला, ठीक है। तो कैसे निकलेगा वो समझो। यहाँ हम बोले थे हमेशा अनुपात निकालना रहेगा तो क्या मानेंगे, k अनुपात 1। तो यहाँ माना, क्या लिख लेंगे, माना, क्या लिखेंगे, अनुपात, क्या लिख लेंगे, अनुपात, जहां पर विभाजित हो रहा लाइन है ना, के अनुपात क्या मान लिए 1। समझ गए, के अनुपात 1। अब इसी अनुसार इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ ध्यान रखना हम लोगों को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका होगा y के लेकर के, क्या लेकर के, y। अब बोलो y वाला हम विभाजन बिंदु का निर्देशांक क्यों लगाएंगे, क्योंकि यहाँ y का वैल्यू क्या दिया हुआ है 0। बोलो समझ में आया? कि किनारे वाला को x1 और क्या कहते हैं y1, और इसको क्या कहते हैं x2 और y2। हम इसमें किसको लेकर के सॉल्व करेंगे, y को लेकर के। y को लेकर के क्यों सॉल्व करेंगे, क्योंकि y दिया हुआ है, y का वैल्यू 0 दिया हुआ है। समझ में आ गया ना? क्योंकि यहाँ पर अनुपात और निर्देशांक दोनों में से एक रहता है तो आसान रहता है। तो y का निर्देशांक क्या दिया हुआ है 0, इसीलिए हम y लेकर के विभाजन बिंदु का निर्देशांक का फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं विभाजन बिंदु का निर्देशांक, विभाजन बिंदु का निर्देशांक का सूत्र से, निर्देशांक का सूत्र से। कौन सा सूत्र लगाने जा रहे हैं, विभाजन बिंदु का निर्देशांक का सूत्र। बोलो समझ में आया? y का सूत्र क्या होता है, बोलो m1 y2 m2 y1 बटा m1 प्लस m2। बोलो समझ में आया? y का वैल्यू क्या लिख देंगे 0 ना लिखाएगा बाबू, बराबर का बराबर m1 का वैल्यू, m1 का वैल्यू क्या है बच्चा a, गुना का गुना, y2 का वैल्यू 5 प्लस का m2 का वैल्यू 1, y1 का वैल्यू -5 m1 प्लस m2, यानी क्या हुआ k प्लस 1 को 0 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। ये भागा में इधर गुना में आएगा तो 0 हो जाएगा। k को 5 से गुना किए क्या आया 5k और -5
5 माइनस में इधर आ गया प्लस में 5k। अब 5/5 5 गुना में इधर आ गया भागा में, यानी k का वैल्यू क्या आ गया 1। क्या आ गया बाबू 1। k का वैल्यू आ गया 1। k का वैल्यू 1। बोलो समझ में आया? ये समझ में आया? k का वैल्यू आया तो इसका मतलब हम लोग अनुपात क्या माने थे? k अनुपात 1। k अनुपात 1 तो यहाँ हमारा आ गया अनुपात भी। अनुपात माने थे k अनुपात 1। k का वैल्यू क्या आया 1 तो 1 अनुपात 1। बोलो समझ में आया? दिक्कत या नो दिक्कत? अब हम लोगों को हमको निर्देशांक के लिए देखो, निर्देशांक के लिए तो y का वैल्यू दिया हुआ, किसका वैल्यू चाहिए x का। तो यहाँ पर हम x का फार्मूला लगाएंगे। किसका फार्मूला लगाएंगे? x का। x बराबर क्या होता है m1 x2 m2 x1। बोलो समझ में आया? m1 प्लस क्या m2। कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं? अच्छा यहाँ ध्यान दो, अनुपात k के जगह 1 आ गया ना, यानी m1 के जगह अगर लिखना होगा तो भी 1, m2 के जगह तो भी 1। यहाँ 1 अनुपात 1 आया ना, m1 के जगह भी 1, m2 के जगह भी 1। m1 की जगह 1, x2 का वैल्यू -4 प्लस का m2 का वैल्यू 1, x1 का वैल्यू 1, x1 का वैल्यू 1 और यहाँ आ जाएगा 1 प्लस 1। अच्छा यहाँ ध्यान से देखो, 4 को 1 से गुना किए कितना आया -4। 1 को 1 से गुना किया क्या आ गया 2/2 और यहाँ काट देंगे 4 प्लस माइनस माइनस में होता है तो -3 क्या आ गया 2। x का वैल्यू क्या आ गया -3 आ गया यहाँ। तो हमारा निर्देशांक भी आ गया बाबू। यहाँ x की जगह क्या लिख देंगे -3/2, 0। अगर अब यहाँ लिख सकते हैं क्या, फिर से आंसर में लिखना होगा विभाजन बिंदु का निर्देशांक। क्या लिखेंगे? विभाजन बिंदु का निर्देशांक। विभाजन बिंदु का निर्देशांक क्या माने हुए थे x, 0। x की जगह क्या आ गया -3/2, 0। ये हो गया आंसर। 2 जगह आंसर आया। पता चला कहाँ का? एक अनुपात आया यहाँ पर और एक आया निर्देशांक। बोलो समझ में आ गया? किसी को दिक्कत है क्या? अच्छे तरीके से समांतर चतुर्भुज क्या है बाबू? समांतर चतुर्भुज पहले छाप लेते हैं, है ना। समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज बाबू देख लीजिए कैसे छापा जाए। तिरछा, ये लाइन क्या होगा? समझ में आया? आप लोगों को दिक्कत होगा। देखो देखो बाबू ऐसे छापना, एगो ऐसे एगो ऐसे। इधर जितना लाइन कम रखेंगे इधर उतना ज्यादा, ठीक है। और ये तिरछा मिला देंगे, तिरछा मिला देंगे, ये क्या हो जाएगा समांतर चतुर्भुज। बोलो आया समझ में? कोई दिक्कत है क्या? सीधा सीधे मिल जाता तो आयत हो जाता है। समझ गए ना? अच्छा इसका नाम कुछ है? इसका नाम कुछ नहीं है तो यहाँ पर हम अपने से दे देंगे नाम ABCD ताकि बनाना आसान हो। निर्देशांक भी लिख लेंगे। क्या क्या दिया हुआ है बताओ? 1, 2, 4, 4, y और क्या x, और क्या है 3, बोलो समझ में आया? दिक्कत या ना दिक्कत? थोड़ा आनंद ले रहे हैं कुछ है ना। इसी क्रम में लेने पर समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y का मान निकालना। ये x की जगह क्या आएगा, y की जगह क्या आएगा, वो निकालना है। समझ में आ गया? हंसी का कुछ कारण है तो बताइए, आनंद हम भी ले लेंगे। चलो यहाँ देखिए, नहीं है तो यहाँ देखिए। ये हम लोग जैसे कि आज से 10 साल पहले पढ़े थे कि समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण है एक दूसरे को मध्य बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। मैंने मध्य, ये विकर्ण, इस विकर्ण का जो मध्य बिंदु ये है और इसी विकर्ण का मध्य बिंदु ये है। मैंने एक दूसरे को कहाँ प्रतिच्छेद करेगा? मध्य बिंदु पे। मैंने दो विकर्ण होता है ना, दोनों एक दूसरे को मध्य बिंदु पर क्या करेगा? प्रतिच्छेद यानी काटेगा। समझ में आ गया? ये समांतर चतुर्भुज का क्या होता है? गुण होता है। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है। समझ में आ गया? दिया है समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज है ना, ABCD में। बोलो समझ में आ गया? ए का क्या लिखेंगे? ए का निर्देशांक, बोलो समझ गए ना? हाँ क्या 1, 2। फिर क्या हो जाएगा? बी के निर्देशांक क्या हो जाएगा? 4, y। यहाँ दोबारा लिख लो तो अच्छा लगेगा, ठीक है। और फिर सी का निर्देशांक, क्या हो जाएगा? 6। और एक और है डी का निर्देशांक क्या हुआ? 3,5। बोलो समझ में आ गया? अब हम बनाना स्टार्ट करेंगे। और देखो बाबू समांतर चतुर्भुज का गुण अभी बताए थे ना कि हाँ कौन सा गुण था? होता है विकर्ण एक दूसरे को मध्य बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। समझ गए ना? तो यहाँ लिखेंगे AC का मध्य बिंदु का
निर्देशांक, यहाँ समझो AC का मध्य बिंदु का निर्देशांक, या फिर शॉर्ट में लिख देते थोड़ा सा, मध्य बिंदु का निर्देशांक का सूत्र से थोड़ा सा इजी हो जाएगा। मध्य दोनों तरफ लिखेंगे तो मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र से यहाँ बता दिए कि जो हम आगे उपयोग करने वाले हैं वो मध्य बिंदु का है, सूत्र का उपयोग करने वाले हैं, समझ गए ना। यहाँ AC का मध्य बिंदु बराबर है BD का मध्य बिंदु, दोनों बराबर है कि नहीं, क्योंकि दोनों एक दूसरे को मध्य बिंदु में प्रतिच्छेद करती है। AC का मध्य बिंदु का निर्देशांक का सूत्र क्या होता है, x1 + x2 बटा 2। x1 क्या हो गया 1 + x बटा 2, 1 + x बटा 2, और क्या होगा 2 + 6 बटा 2, 2 + 6 बटा 2। नहीं समझ में आया, x1 + x2 बटा 2, y1 + y2 बटा 2। इधर भी देख लो BD का मध्य बिंदु ना, BD का मध्य बिंदु 4 + 3 3 बटा 2, और क्या y + 5 बटा 2। समझ में आ गया, कोई दिक्कत है क्या, समझ में आ रहा है, क्लियर ना। अब देखो बाबू यहाँ पर हम इसको अलग अलग करके लिखेंगे ताकि आराम से आ जाए। 1x का निर्देशांक x के साथ, क्यों, क्योंकि दोनों का निर्देशांक सेम होगा, समझ गए ना, दोनों का मध्य बिंदु एक ही है। तो यहाँ लिखेंगे 1 + x बटा 2 बराबर है 4 + 3 बटा 2, 4 + 3 बटा 2, 2 क्या हुआ, कट गया। 1 + x बराबर क्या हुआ 7 ना होगा, x बराबर 7 - 1, और x बराबर क्या आ गया 6। बोलो कंसेप्ट क्लियर, x की जगह 6 आ गया। y का निर्देशांक सेम है तो दोनों का y भी बराबर होगा, तो यहाँ लिख सकते हैं 2 + 6 बटा 2, 2 + 6 बटा 2, और यहाँ क्या आ गया y + 5 बटा 2, 2 क्या हुआ कट गया, यानी 2 कट गया ना, यहाँ आ गया 8 बराबर y + 5, और यहाँ आ जाएगा 8 - 5 बराबर y, और y बराबर कितना हुआ 3, और y बराबर क्या हो गया बाबू 3। बोलो समझ में आया, कंसेप्ट क्लियर या नॉट क्लियर। यहाँ x और y का मान निकालना था ना, निकल के आ गया, एक आंसर यहाँ हो गया और एक आंसर यहाँ हो गया। अगर पूछा जाएगा यहाँ कितना निर्देशांक हो जाएगा, बोलो इसका क्या लिख सकते हैं 4,3। इसका निर्देशांक कितना लिखा जा सकता है 6, x का वैल्यू 6 ना, 6,6। बोलो समझ में आया। A का निर्देशांक ज्ञात है, इसका निर्देशांक ज्ञात करना है A का, है ना। जहाँ AB एक वृत्त का व्यास है, AB एक वृत्त का व्यास है। सबसे पहले देखो बाबू एक वृत्त बनाएंगे, अब वृत्त का व्यास का नाम लिख लेंगे AB, क्या लिख लेंगे AB। बोलो समझ में आया, कोई दिक्कत है क्या। जिसका केंद्र 2,3 है, जिसका केंद्र मान लेंगे यहाँ 0, और इसका निर्देशांक क्या लिख देंगे 2,0। B का -3 है, 2 - 3 है ना, समझ गए। और B का निर्देशांक 1,4 है, B का निर्देशांक क्या है 1,4, और हम लोगों को निकालना क्या है A का निर्देशांक, यानी किसका A का निर्देशांक। समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत है क्या। हाँ देखो बाबू, जब इस तरह का हो तो यहाँ सबसे पहले हम लोग यहाँ देखो मध्य बिंदु को क्या मान लेंगे x और y माना जाता है। बीच में क्या माना जाता है, इसका माना जाता है A का निर्देशांक हम मान लेंगे x1 और y1, और ये क्या रहता है x2 और y2। ये नहीं दिया है तो हम क्या मान लेंगे x1 और y1। बोलो आ गया समझ में। तो यहाँ देखो बाबू, यहाँ लिखेंगे सबसे पहले दिया है, क्या लिखेंगे दिया है ना। मध्य केंद्र का नाम क्या है, केंद्र O है ना, 0 नहीं लिख बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे O, 0। केंद्र O का निर्देशांक क्या होगा 2,-3। B का निर्देशांक क्या होगा बोलो 1,4। और हम लोग माना, यहाँ आप जो लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे माना। A का निर्देशांक क्या लिखेंगे A का निर्देशांक क्या मान लिए x1 और y1। बोलो समझ में आया, कोई दिक्कत है क्या। तो हम लोग ऐसे जानते हैं बाबू कि जो केंद्र होता है बीच में यानी आधा दूरी में यानी मध्य में, क्या कहाँ होता है मध्य यानी क्या होता है बीच में, समझ गए। तो यहाँ कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, मध्य बिंदु का निर्देशांक। यहाँ लिख सकते हैं मध्य बिंदु के निर्देशांक है ना, सूत्र से जो भी लेंगे मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र से लेंगे, ठीक है ना। तो अब देखो यहाँ हम लोगों को अगर लिखना होगा x का, क्या लिखना होगा x का,
x के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा बताओ? x के लिए फॉर्मूला हो जाएगा x1 प्लस x2 बटा 2। बोलो समझ में आ गया? x का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 2। क्या दिया हुआ है? 2। x का वैल्यू 2। x1 का वैल्यू दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ है। x2 का वैल्यू कितना है? 1 बटा क्या हुआ? 2 है ना। 2 दूना 4 बराबर x1 प्लस 1 यानी हो गया 4। एक प्लस में इधर आ गया माइनस में और यहाँ आ जाएगा 3। क्या हो जाएगा? 3। x1 बराबर कितना हो गया? 3। बोलो समझ में आ गया? उसी तरह हम लोग यहाँ y का निर्देशांक का सूत्र लेंगे। क्या है होता है? बोलो y बराबर y1 प्लस y2 बटा 3। y का वैल्यू कितना है? y का वैल्यू देखो, y का वैल्यू -3। बोलो समझ में आ गया? और y1 का वैल्यू y1 ही है यानी ये निकालना है ना। y2 का वैल्यू कितना है? 4 बटा क्या हो गया? 2 और यहाँ हो गया 3 दूना 6 ना बराबर क्या हुआ? y1 प्लस 4। अच्छा यहाँ देखो -6 4 प्लस में इधर आ गया माइनस में बराबर क्या आया? y1 है ना। अब लिख सकते हैं y1 बराबर देखो 6 4 क्या हुआ? -10 y1 का वैल्यू कितना आ गया? -10। x1 का भी वैल्यू आ गया। अब हम लोगों को क्या निकालना था? a का निर्देशांक ना। तो यहाँ लिख लेंगे a का निर्देशांक। क्या सूत्र होता है बताओ? क्या होता है? माने थे यहाँ माने थे a का निर्देशांक x1 और y1 माने थे कि नहीं माने थे? x1 और y1 माने थे ना। यहाँ x1 का वैल्यू कितना आ चुका है? x1 का वैल्यू 3 आया है। ठीक है तो यहाँ लिखेंगे 3 और y1 का वैल्यू कितना है? -10। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। क्या हो गया? आंसर हो गया। ए बाबू अच्छा से देखो, यदि a और b क्रमशः -2 और -2 है ना और दूसरा क्या है? 2, -4 यानी a का निर्देशांक -2 और -2 है, b का 2, -4 है ना। तो बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर 3/7 AB हो। मैंने P का निर्देशांक याद करना क्या है? सबसे पहले यहाँ समझो। देखो जब दो बिंदु दिया रहेगा उसको कहाँ लिख देते हैं? किनारे किनारे। a का वैल्यू क्या? -2 b का वैल्यू क्या? 2, -4। बोलो समझ में आ गया? यहाँ P का बिंदु बीच में दे दो और यहाँ पर अनुपात लिखने के लिए हम लोगों को एक काम करना होगा। ये काम क्या करना होगा वो देख लो। AB बराबर क्या है? 3/7 AB गुना में इधर आ जाएगा किसमें? भागा में। किसमें आ जाएगा? भागा में 3/7। बोलो समझ में आया? इसका मतलब ये नजर आ रहा है बच्चा कि AB जो है ना 7 है। AB टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना है? 7। समझो ध्यान से, कंसेप्ट क्लियर रखना। यहाँ 3 7 है। ठीक है और AP का भाग कितना है? 3। P बीच में है ना। हाँ यानी A से लेके P तक का भाग कितना है? 3। कितना है बाबू? 3। और यहाँ हमको 7 चाहिए तो इधर कितना भाग हो जाएगा? BP 4। कितना हो जाएगा? समझ में आया या नहीं आया? आ गया ना। तो अनुपात अगर लिखा जाए तो ये हो जाएगा 3:4। कैसे हुआ पता चला? अनुपात तो पता चल गया ना। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं ऐसे लिख सकते हैं बाबू। हमको क्या बचा हुआ था? बीपी। क्या बचा हुआ था? बीपी ना बचा हुआ था। अरे यहाँ बीपी ना बचा हुआ था। बताना होगा ना कि 4 कैसे आया। तो 4 निकालने के लिए AB माइनस AB में 4 बताना होगा ना बाबू। AB का वैल्यू बता दो। AB का वैल्यू 7 - 3 यानी कितना आ गया? 4। अगर अनुपात में लिखा जाए तो AP BP 3 क्या हो गया? 4। बोलो समझ में आ गया? ये हो गया अनुपात। ये कैसे आया? कंसेप्ट समझ में आ गया? अब हम लोगों को निकालना है, क्या निकालना है बच्चा? यहाँ देख लो, निर्देशांक ज्ञात करना है। P का निर्देशांक। चलो P का निर्देशांक का फार्मूला यूज कर लो। P का निर्देशांक P का निर्देशांक का मतलब क्या हुआ? M1 x2 M2 x1 और बटा क्या हुआ? M1 प्लस M2। बोलो समझ गए? निर्देशांक में दोनों चीज होता है, x भी होता है और y भी। इसीलिए यहाँ लिखेंगे M1 y2 प्लस M2 y1 और M1 प्लस M2। बोलो समझ में आया? M1 का वैल्यू कितना है? M1 यहाँ 3 है और M2 कितना है? 4। 3 इंटू x2 यहाँ इसको कहते हैं x1 y1 और इसको क्या कहते हैं? x2 और y2। चलो यहाँ x2 बोलो 2 प्लस M2 का वैल्यू 4, x1 का वैल्यू -2 और यहाँ हो गया M1 प्लस M2 यानी 3 प्लस क्या हुआ? 4। M1 का वैल्यू
3, y2 का वैल्यू -4, m2 का वैल्यू 4 और y1 का वैल्यू -2, m1 प्लस m2 3 प्लस 4। बोलो समझ में आया? 3 दूना 6, 4 दूना 8, 4 दूना 8 -8 बटा क्या हुआ 7। यहाँ 4 तिया 12 और 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 दूना 8 बना माइनस, इसीलिए माइनस में लिखे। ठीक है, बटा क्या हुआ 7। 8 में 7 जाएगा तो -2 बटा क्या आया 7 और 12 8 20 बटा क्या आया 7। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। ये क्या हो गया आंसर। बोलो समझ में आ गया? किसी को दिक्कत है क्या? चलिए आ गया। चलिए यहाँ देखिए बाबू, बिंदुओं एक क्वेश्चन पहले मैच कर लिया। क्वेश्चन मैच कर लो, माइनस प्लस मैच कर लो पहले। सही है। देखो बिंदुओं ए और बी, ए यहाँ और बी यहाँ। ए का वैल्यू कितना है बाबू -2,2 और बी का वैल्यू कितना है 2,8 को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखो बराबर भागों में, कितने बराबर भागों में 4 बराबर भाग बांटने के लिए 3 पॉइंट देना होगा। देखो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट। बोलो 4 बराबर भाग में बट गया। बोलो समझ में आ गया? इसका नाम लिख देंगे P, Q और R। बोलो समझ में आया? इसका अनुपात लिख देंगे 1,3, 1,3, 2,2, 2,2। इधर क्या लिख देंगे 3,1, 3,1। समझ में आया कैसे लिखे? देखो इधर 3 घर है 3 लिख दिए, इधर 1 घर है तो 1, इधर 2 घर, इधर भी 2 घर, इधर 1, इधर 3। अरे इसके लिए इधर 1, इधर 3 घर है ना, 1 2 3। नहीं समझ में आया? हाँ। तो अब देखो बाबू, यहाँ सबसे पहले लिखेंगे क्या, निर्देशांक निकालना है। तो निर्देशांक निकालने के लिए अनुपात में क्या लिखते हैं, एगो m1 एगो m1 और क्या हुआ m2। सभी अनुपात को इसी प्रकार लिखते हैं। बोलो समझ गए? यहाँ क्या होगा x1 और y1, x1 और y1 और यहाँ क्या हुआ x2 और y2। बोलो समझ में आया? तो यहाँ देखो कैसे लिखेंगे, हमको निकालना है p का निर्देशांक, p का निर्देशांक क्या हुआ बोलो m1 x2। निर्देशांक के लिए दोनों फॉर्मूला ना, m2 x1 प्लस m1 प्लस m2। बोलो समझ में आया? m1 y2 m2 y1। बोलो समझ गए? और यहाँ क्या होगा m1 प्लस m2। m1 का वैल्यू कितना होगा देखो c के लिए ना, a के लिए m1 का वैल्यू 1 और m2 का वैल्यू 3। m1 के लिए 1 और x2 है ना, x2 के लिए क्या होगा 2 प्लस का प्लस, m2 के लिए 3, x1 के लिए -2 m1 प्लस m2 1 प्लस 3। बोलो नहीं समझ में आया? इसी प्रकार m1 का वैल्यू कितना होगा m1 का वैल्यू a और y2 का वैल्यू 8, m2 का वैल्यू 3, y1 का वैल्यू 2, m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 3। बोलो समझ गए? कोई दिक्कत है क्या? अच्छा 2 1 2, 3 दूना 6, 3 और 1 4। अब देखो 8 1 8, 3 दूना 6, 3 और 1 4। देखो यहाँ 6 में 2 गया तो कितना हुआ 4, बचता क्या हुआ 4, 8 6 14 बचा क्या हुआ 4, 4 कट गया तो -1 और यहाँ आ गया 7/2। बोलो समझ में आया? पहला आंसर आ चुका है। अब इसके बाद क्या करेंगे, Q का निर्देशांक निकालेंगे। किसका बाबू? Q का निर्देशांक है ना। Q का निर्देशांक क्या निकालते हैं, Q का निर्देशांक। समझ में आ रहा है? यहाँ देखो क्या लिखेंगे m1 x2 m2 x1 और m1 प्लस m2। बोलो समझ गए? m1 y2 m2 y1 m1 प्लस क्या होगा m2। बोलो समझ गए? m1 का वैल्यू कितना है a, m1 का वैल्यू 2। ओ अच्छा Q के लिए ना। ओ अच्छा, बहुत अच्छा से पढ़ रहे हैं आप लोग, तभी तो बता पाए। m1 का वैल्यू कितना होगा 2, x2 का वैल्यू x2 का भी वैल्यू 2 होगा 2 प्लस m2 का वैल्यू 2, x1 का वैल्यू -2 और यहाँ लिखेंगे 2 प्लस 2। बोलो समझ गए? m1 का वैल्यू 2, y2 का वैल्यू 8 प्लस का प्लस, m2 का वैल्यू नहीं वहां से 2, m2 का वैल्यू 2, y1 का वैल्यू भी 2। समझ गए?
बट्टा 2 प्लस क्या हुआ 2, 2 दूना 4 माइनस 2 दूना 4 माइनस 2 दूना 4 बट्टा 4 और यहाँ हो गया 8 दूना 16 प्लस 4 बट्टा 4, 4 में 4 गया तो 0 बट्टा 4, 16 4 क्या हुआ 20 बट्टा 4 0 और 4 बचे 20, यहाँ 0,5 एक आंसर हो गया यहाँ। बोलो समझ में आया। पी क्यू अब किसका बचा हुआ आर का निर्देशांक ना, तो यहाँ जगह थोड़ा सा ज्यादा हो गया था इसीलिए यहाँ बताएंगे। देखो यहाँ समझ गए ना, तो आर का निर्देशांक ये छोटा सा जगह में समझो। आर का क्या लिखेंगे निर्देशांक, निर्देशांक वही फार्मूला होगा जो अभी यूज करते आ रहे हैं। क्या होगा बाबू m1 x2 m2 x1 m1 प्लस m2 और यहाँ होगा m1 y2 m2 y1 m1 प्लस m2। अच्छा यहाँ ध्यान से देखो m1 का वैल्यू देखो वो वाला आर वाला लेना, ठीक है। 3 होगा और x2 का वैल्यू 2, x2 का वैल्यू 2, m2 का वैल्यू 1 ना, अरे आर वाला बोलो। x1 का वैल्यू x1 का -2 और यहाँ होगा 3 प्लस 1 m1 का वैल्यू 3 y2 का वैल्यू 8 प्लस का m2 का वैल्यू 1 y1 का वैल्यू 2। बोलो समझ में आया। प्लस 3 प्लस क्या हुआ 1, 3 दूना 6 माइनस 2 बट्टा क्या हुआ 4, 3 8 24 प्लस 2 बट्टा 6 में 2 गया 4 बट्टा 4, 24 2 26 बट्टा क्या हुआ 4। बोलो समझ में आया। अब इसको काट सकते हैं, इसको काट करके देखो यहाँ आंसर लिखते हैं छोटा जगह में, ठीक है। बड़ा जगह में 4 में 4 गया कितना आया 1, अरे 0 कैसे आएगा 4 4 कटेगा ना, तो 1 आया। 4 का आधा 2, 26 का आधा 13 यानी 13 बट्टा 2 आ गया। ये हो गया आंसर। किसका आंसर हो गया आर का निर्देशांक। आर का निर्देशांक का क्या हुआ 1,13 बटा 2, 13 बटा 2 ना होगा वो। अच्छा यहाँ लिख दो, यहाँ लिख भी सकते। पी का निर्देशांक क्या आया था -1,7 बटा 2 है ना। जब निकालोगे तब लिखना। क्यू का निर्देशांक कितना आया था 0,5 और आर का निर्देशांक क्या आया 1,13 बटा 2। ये सारा इस तरह करके आंसर लिख सकते हैं कब जब बना लोगे। बोलो आनंद आया ना। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है, देखिए यहाँ ध्यान से देखेंगे। समचतुर्भुज क्या लिखा हुआ है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज का मतलब ये हुआ, देखो बाबू ध्यान दो। समचतुर्भुज का मतलब ये हुआ जैसे वर्ग होता है ना, वर्ग, वर्ग समझते हो। वर्ग किसको कहते हैं जिसका चारों साइड बराबर, जिसको चारों साइड उसी को वर्ग कहते हैं। तो वर्ग में सारा लाइन क्या होता है सीधा सीधी। 1 मिनट वहाँ चालू ना तो फिर मेरा रिकॉर्डिंग बार में। हाँ ठीक है, देखो यहाँ वर्ग किसको कहते हैं जिसका चारों साइड बराबर। उसी तरह समचतुर्भुज भी होता है सारा साइड बराबर, लेकिन अंतर इतना ही होता है इसमें लाइन सीधा सीधी होता है, इसमें लाइन क्या होता है तिरछा। देख रहे हैं तिरछा मतलब लाइन 90 डिग्री का नहीं होता। इसमें सारा कोण 90 डिग्री का, इसमें 90 डिग्री नहीं होता। बस इतना ही अंतर है समचतुर्भुज और वर्ग में, ठीक है ना। इसमें भी सारा साइड क्या होगा बराबर होगा। बोलो समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं है। और बोल रहा है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है, शीर्ष दिया हुआ है। शीर्ष क्या है, शीर्ष लिखेंगे, नाम लिख देते हैं ताकि बनाना आसान हो। एक का निर्देशांक लिख लो 3,0, 3,0। बी का निर्देशांक क्या लिख लो 4,5 सीरियल वाइज लिखेंगे, ठीक है। और सी का निर्देशांक -1,4 -2,-1 और हम लोगों को क्षेत्रफल देखो। एक पहले याद कर लो विकर्णों का गुणनफल। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल, गुणनफल। विकर्णों का गुणनफल का मतलब क्या हुआ बाबू, विकर्णों का गुणनफल का मतलब ये हुआ, देखो ये विकर्ण इसको कहेंगे, समझ रहे हैं। AC और दूसरा विकर्ण क्या है BD, दूसरा क्या है BD। ये दोनों को अगर गुणा करेंगे तो हमारा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। बोलो समझ में आया। तो यहाँ दूरी सूत्र का उपयोग करेंगे क्योंकि AC निकालना है, समझ गए। और क्या निकालना है BD। तो यहाँ पर हम लोग को किसका सूत्र करेंगे दूरी सूत्र। दूरी सूत्र ही ना बताएगा कि कितना लंबा है, समझ में आया ना। तो देखो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे समचतुर्भुज, समचतुर्भुज ABCD में। देखो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे
विकर्ण AC, विकर्ण AC, एक विकर्ण AC है ना बाबू। विकर्ण में कौन सा फार्मूला, दूरी सूत्र का फार्मूला क्या फार्मूला होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो AC लिए ना, C 2 नंबर में है, -1 -3, -1 -3 क्योंकि दूसरा नंबर वाला उल्टा लिखाता है ना, प्लस y2 माइनस y1, 4 -0, 4 -0 का होल स्क्वायर। बोलो समझ गए। 3 -1 क्या हुआ, -4 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर यानी हो गया 17, यानी क्या हो गया 16 प्लस क्या हुआ 16 और हो गया 32, क्या हुआ 32 का सीसीएम कर सकते हैं बाबू, करने आता है ना, देखो नहीं आता है तो देखो 32 का सीसीएम में 5 बार आएगा, कितना बार आएगा 5 बार, तो हाँ 2 16 क्या हुआ 8 4 2 है ना, 1 2 3 4 5 है ना, तो 5 बार, तो 2 5 बार आता है तो क्या लिखेंगे, बोलो 2 को जोड़ा बन जाएगा, अरे जोड़ा बनेगा ना, 2 दूना 4, 4 रूट 2, नहीं समझ में आया या नहीं आया, 4 रूट 2 5 बार आ रहा है यानी 2 को जोड़ा बन रहा है ना, तो 2 दूना 4, 1 2, जिसका जोड़ा नहीं बना वो रूट के अंदर, बोलो समझ में आया। और यहाँ लिखेंगे इकाई, क्या लिखेंगे इकाई। अब देखो दूसरा विकर्ण क्या है, बीडी, विकर्ण बीडी, विकर्ण लिख लेंगे बीडी, विकर्ण बीडी। विकर्ण बीडी के लिए भी यही सूत्र का उपयोग करेंगे, कौन सा सूत्र का, दूरी सूत्र का, है ना, दूरी सूत्र का x2 माइनस x1 है ना, क्या लिखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल। बीडी के अनुसार 2 नंबर में कौन है, डी, तो -2 -4 का होल स्क्वायर, -2 -4 का होल स्क्वायर, -2 -4 का होल स्क्वायर, समझ गए, -1 -5 का होल स्क्वायर, -1 -5 का होल आ गया। अब इसको क्या लिखेंगे, माइनस माइनस क्या हुआ प्लस, -4 का होल स्क्वायर, -6 का होल स्क्वायर, समझ में आ रहा है बाबू, वो 6 होगा ना, वो 4 और 2 6 होता है ना बाबू, थैंक यू बताने के लिए। 6 6 क्या हुआ 36, 6 6 36, 36 प्लस 36, 36 36 72, 72 का क्या करेंगे सीसीएम, और एलसीएम करेंगे, देखो यहाँ 72 का एलसीएम कर लेते हैं, 2 36 18 9 और क्या हुआ 3, बोलो समझ गए, 2 दूना वो 3 दिया 9 ना होता है, देखो यहाँ जोड़ा और 3 दिया 9, 3 दूना क्या हुआ 6, 3 दूना 6 रूट 2 होगा, हाँ 6 रूट 2 क्या लिखेंगे बाबू, राधे राधे बाबू। यहाँ कहाँ बना रहे थे 72, देखो यहाँ आ जाएगा 6 रूट 2, 6 रूट 2 कैसे आया पता चला, 2 का जोड़ा नहीं मिला, वो 2 रूट के अंदर हो गया है ना, और 3 दूना क्या हुआ 6, मानी जोड़ा, क्या बोलो समझ में आया। यहाँ क्या निकालना है हमको, क्षेत्रफल, क्या निकालना है क्षेत्रफल। अब देखो बाबू हम लोगों का अगर पूछा जाए AC का वैल्यू कितना आया, AC का वैल्यू कितना आया, तो AC का वैल्यू आ गया बाबू 4 रूट 2, कितना आया 4 रूट 2, 4 रूट 2। BD का वैल्यू कितना आ गया 6 रूट 2, है ना। अब देखो यहाँ समझना ध्यान से, 2 1 2, 2 दूना 4, यहाँ 2 आ गया, रूट टू गुना करेंगे, ध्यान दो ये 2 आया, रूट टू गुना करेंगे कितना आएगा 2, और कितना है 6, बोलो समझ में आया, 6 दूना 12 दूना 24, वर्ग इकाई, वर्ग इकाई माने क्षेत्रफल हमेशा वर्ग कहलाता है, मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर उसको वर्ग, ठीक है। चलिए इसको आनंद लीजिए और लिखिए, चलिए जल्दी से।